एवरीवन, वेलकम टू द आवर शो यारों के टशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त यानी कि आईसी इंद्रजीत चौधरी। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे प्रोग्राम में हम पहले भी दो गेस्टों को बुला चुके हैं, यानी कि दो पेयर को, जिनके साथ में बातचीत करके काफी मजा आया मुझे। और ऐसे ही मेरे साथ में आज दो और मेहमान हैं मेरे। दरअसल मेहमान कम, मेरे क्लोज दोस्त ज्यादा हैं। ये मेरे लेकिन ऐसे दोस्त हैं जो मेरे यौवन काल से ही मेरे दोस्त बने हैं, क्योंकि उससे पहले मैं बाल सखाओं के साथ में शुरुआत कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मेरे बेहद ही अजीज हैं और आप समझ सकते हैं कि इनके बिना मेरी लाइफ में मतलब एक खालीपन सा रहता है। इनमें से एक ऐसे हैं जो उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रेरणा देते रहते हैं, जिनसे हमेशा मैं सलाह लेता रहता हूँ और वे परवाह नहीं करते कि मैं बुरा मानता हूँ या सही मुझे लगेगा, लेकिन वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। दूसरे एक ऐसे हैं जिनके साथ में मैं रहने का हमेशा जॉयफुल फील करता हूँ। मुझे लगता है कि उनके साथ में जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है, क्योंकि वे हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहे और हंसी खुशी का माहौल आपके साथ में रहे। तो मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, मैं इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले वेलकम टू आवर शो अनूप मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम यानी कि यारों के टशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे ही आपकी टीम का फोन आया था मेरे पास जी, कैसे आपको इस शो पर बुलाना चाहते हैं, मैं तभी से बहुत एक्साइटेड था आपके इस शो पे आने के लिए, क्योंकि एक तो ये दोस्तों का शो है जिसमें हम पुराने दोस्त मिल रहे हैं आपस में। अब आप जानते हैं कि आज की बिजी लाइफ में रेगुलर मिलना नहीं हो पाता है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो इस बहाने कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपने मुझे इस शो पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैं आपका ही बोलना चाहूंगा, दरअसल हम आपके साथ में पहला ही शो शूट करना चाहते थे, पर किसी कारणवश हम कर नहीं पाए। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या हम इसके लिए कोरोना को जिम्मेदार या पॉजिटिव वे में ठहरा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें हर चीज में से उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना ही चाहिए। सब चीजें के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, तो कोरोना का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, नहीं तो कहाँ इतने सारे दोस्त हम लोग मिल पाते और इस तरह से हमारा गैदरिंग हो पाती, मिलना जुलना, बातचीत हो पाती, जो अब हो रही है। तो थैंक्स टू कोरोना ऑल्सो। ओके, थैंक यू मिश्रा जी, जो आपने इस तरह से बताया। मैं अगले मेहमान से आपको मिला देता हूँ। वैसे तो आप जान ही गए होंगे, हंसी खुशी का मतलब एक अच्छे जॉयफुल का मतलब ऑब्वियसली नीरज होता है। वेलकम नीरज जी, हमारे शो पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे नीरज जी आप? बस बढ़िया। आप थोड़े से एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम को लेके, क्योंकि आपने हमारी पहली रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, तो ऑब्वियसली पेट में गुदगुदी तो हो ही रही होगी ना? हाँ, गुदगुदी तो होती है सर, जब कोई इंटरव्यू पहली बार लेता है तो थोड़ी सी तो गुदगुदी होती है। अच्छा, दोस्तों हम इनके साथ में काफी सारी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया भी था, मैं आपको अनूप जी के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ, जो कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, जो हमारे साथ में अभी रिसेंटली जुड़े हैं। मैं अनूप जी के बारे में बताता हूँ आपको। ये एक बहुत अच्छे इंसान होने के अलावा एक अच्छे सिंगर भी हैं और बीच बीच में अपनी कलाएं जो आजकल प्रदर्शित भी कर रहे हैं हमारे बाल सखा ग्रुप पे। अनूप जी, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत आपकी खूबसूरत आवाज में एक भजन के साथ में हो, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट प्लीज एक्सेप्ट करें तो। नहीं, आपने बुला लिया अपने यहाँ, तो आप नहीं मानेंगे तो आप तो जाने नहीं देंगे ना। हाँ, यही पड़ेगा, इसलिए अब तो मजबूरी गाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आपने बहुत गाने के लिए कहा है और गाना तो मेरी हॉबी है, तो प्लीज कोशिश करता हूँ। ये भजन है, एक राम जी का भजन है, मुझे बहुत प्रिय है ये भजन, तो उसी की मैं कुछ पंक्तियां गाऊंगा। लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम है, मन में मेरे राम है, तन में मेरे राम है ना? बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के। वैसे तो हमने हमेशा आपके मुंह से गाने ही सुने, पर भजन सुन के और भी बहुत प्रसन्नता हुई। दोस्तों, हम इसी के साथ में अपने राउंड की स्टार्ट करते हैं। राउंड मतलब कि इनके साथ में कुछ गुफ्तगू करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे, चल क्या रहा है वो आजकल की लाइफ में। अनूप जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपके लिए मेरे मन में एक शब्द आता है कि अनूप, तो इस शब्द के वैसे रियल मायने क्या हैं?
और अनूप जो एक व्यक्ति है, मतलब उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या दीजिए मेरे को आप। मैं थोड़ा सा डीपली जा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब आप अनूप शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछना चाहते हाँ, हैं? शाब्दिक अर्थ और साथ में आपके मायने क्या है, मतलब एक अनूप जो व्यक्ति है उसके अपने मायने क्या है, वो कैसा बंदा है, कैसी परिस्थितियों में कैसा बिहेव करता है, या उसके टोटल ओवरऑल मतलब लाइफ के बारे में। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं इंटरनली कैसा फील करता हूँ, कैसे बिहेव करता हूँ? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले अगर अनूप शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अनूप, वैसे तो अनूप भगवान का नाम है, भगवान विष्णु के एक नाम है अनूप। और शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अनूप का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना हो, जिस जैसा कोई और दूसरा ना हो, उसको बोलते हैं अनूप। और जहाँ तक जो हमारे बचपन के दोस्त हैं जो 5वीं तक हमारे साथ पढ़े हैं बालवाड़ी स्कूल में, उसमें उनको याद होगा, प्रदीप व्यास, दीपू वगैरह जो है, उनको याद होगा कि 5वीं में जब हमारा विदाई समारोह हुआ था तो सबको टाइटल मिलता था। तो मुझे मेरे नाम पर ही टाइटल मिला था कि नाम भी अनुपम, काम भी अनुपम, भैया तुम तो अनुपम हो। और आगे क्या है लाइन मुझे पता नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि अनूप का मतलब जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, जो सबसे बेस्ट है, जो जैसा कोई नहीं। जो है नाम आपको शायद सूट भी करता है, मतलब मैं अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो ये नाम आपको वाकई में रिलेट करता है। तो वही बात कि मैं कैसे इंटरनली कैसे फील करता हूँ, कैसा हूँ मैं, तो मैं अपने बारे में बात करूँ, अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ। मतलब हर चीज मेरी बड़ी अनुशासित है, बहुत कैलकुलेटेड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ प्लानिंग करके रहता है। मुझे मालूम रहता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। आप जिस समय मुझे जो करते हुए देख रहे हैं उस हिसाब से आप घड़ी मिला सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं उठाऊं तो आप घड़ी मिला लें कि उस समय 4:25 हो रहे होंगे जी। उसके बाद आज जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तब आप घड़ी मिला रहे हैं कि इस समय 4:30 हो रहे होंगे। जिस समय मैं नहा रहा हूँ उस समय आप घड़ी मिला लें कि इस समय 4:45, 4:50 के आसपास, 5 बजे के आसपास हो रहे होंगे। उसके बाद मैं पूजा करने से उठाऊं तो आप समझ लीजिए पूजा करके अभी जब करके उठाऊं तो 7 बजे। तो यानी कि मेरी पूरी दिनचर्या बड़ी कैलकुलेटेड होती है, बहुत ज्यादा टाइम का पाबंद। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा आपको उलझने नहीं होती, मतलब कि जैसे सडनली कोई प्लान आ जाए आपके सामने, तो मतलब या तो आपका प्लान वो कैंसिल हो जाएगा या दूसरे का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, तो कुछ कभी कभी दिक्कत नहीं होती इस चीज से? नहीं, एक्चुअली क्या है, यदि जैसे मान लो पहले से पता है कि कल ऐसे एक प्रोग्राम है, ऐसे प्लान है, तो मैं उस हिसाब से अपनी दिनचर्या को सेट करता हूँ। सुबह की पूजा तो मैं अपनी नहीं छोड़ता, मुझे कहीं और जल्दी जाना है तो मैं 4:30 की जगह और जल्दी उठ जाऊंगा, 3 बजे उठ जाऊंगा, 2:30 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा, ऐसे करके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सडनली जैसे अगर कोई दोस्त आ जाए कि हाँ आज ये प्लान है, तो मैंने कई बार देखा आपने उन दोस्तों के विचारों का दिल तोड़ दिया, उनकी परवाह न करते, आप उनको साफ मना कर देते। क्या सोचते हैं उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? नहीं, एक्चुअली क्या है, अब मान लीजिए कुछ ऐसा मैं काम कर रहा हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दोस्त जिस काम के लिए आया है वो मुझे लग नहीं रहा उतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं उस समय फिर मना कर देता हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, हर चीज मेरी प्लानिंग के साथ होती है, और मुझे बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन बिहेवियर पसंद नहीं है। अब जैसे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कहीं भी मुझे किसी का भी कुछ भी इनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखता है तो मुझे बहुत जल्दी तुरंत गुस्सा आता है। ये गुस्सा आने के बाद फिर मैं बोलने में बड़ा बेबाक हूँ, तो फिर बोल देता हूँ बिना। लोग भी काफी जिंदगी बन चुके हैं, आप इस बेबाक पर नहीं थे। हाँ, तो वो कारण यही कि मैं खुद बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा प्लानिंग बिहेवियर का हूँ। हर चीज मेरी कैलकुलेटेड रहती है कि मुझे आज इतना पढ़ने में भी मुझे आज इतना विषय तैयार कर लेना है, या आज मुझे इतने बजे बाजार जाना है, वहां से ये चीज लानी, हर चीज कैलकुलेटेड रहती है। चलिए, वैसे आजकल की लाइफ में इतना डिसिप्लिन रहना मतलब मेरे लिए जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल पर्सनल मैनेज करना मतलब नॉट येट इजी, पर फिर आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी। अभी आपसे बात होने से पहले मैं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मैं इसी अनुभव कर रहा था कि टाइगर श्रॉफ और मुझमें इस पक्ष में सिमिलरिटी के वो भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हूँ, बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, हर चीज मेरी डिसिप्लिन रहती है, प्लान रहती है, टाइम का बहुत कम चली। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे गुण उनके और मुझसे मिलते हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो होप्स हो कि आप भी ऐसे ही हो। नीरज जी, यस सर। कहाँ छुपे बैठे हैं आप?
अरे सर यही हूँ मैं कहाँ से- नीरज जी, आप बताइए मेरे को कि लोग आपके बारे में मतलब आपको किस तरह से जानते हैं, मतलब हाँ ऐसे ही जानते हैं कि सब भाई सीधा साधा बंदा है, अपने काम से काम रखता है, ज्यादा किसी से समाज का वैसा आदमी है नहीं, अपने मतलब से मतलब रखता है, सिंपल आदमी है बस। लेकिन आपको कभी ऐसा करता नहीं है कि दोस्तों से मिलना जो कंटिन्यू उनको कॉल करना, उनके हालचाल पूछना, ये सब आपकी डेली लाइफ में शामिल हो जाए, या कभी कभार तो कम से कम बनता है? बनता तो है, मन भी करता है, लेकिन क्या है कि प्रेशर इतना है काम का उसका, तो अपना समय नहीं रहता है कि भाई दोस्तों के साथ, मान लो दोस्तों ने कहा यार कहाँ जा रहा है, चलो आज वहाँ चलते हैं, तो उसके लिए समय देना पड़ता है। और समय फिर अगर मैं दोस्तों से कह दूँ चलो भाई चल रहे हैं, लेकिन जब फैमिली बढ़ जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है भाई। मतलब आप अपनी जो बात है वो काफी कुछ अनूप जी से मिलती जुलती है ना, आप भी वेल डिसिप्लिन है, अगर वहीं पे जो बोल दिया आपने। अनूप जी तो ज्यादा डिसिप्लिन है, वो ज्यादा अपने आप पे डिसिप्लिन रखते हैं, इतना तो नहीं है, पर हाँ फिर भी अपने काम के प्रति हम जरूर जागरूक हैं। नहीं, काम के प्रति तो नो डाउट आप हैं। वैसे आपने अपने जीवन में काफी चेंज किया है, मतलब मैंने कुछ बंदों को अपनी होल लाइफ को चेंज करते हुए देखा है अपने सामने सामने, तो उनमें से आप वन ऑफ देम आप हैं। तो मैं ये चाहूंगा अनूप जी, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा मतलब जैसे कई मन में अपने सवाल होते हैं, या जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप टीन एजर्स में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप ये मुकाम हासिल करेंगे क्योंकि मैं ऐसा हूँ, या कुछ सपने भी होते हैं कि मैं ये करूंगा। तो अगर आप जैसे आज आप देखते हैं, जैसा अगर आप चाहते थे पहले, अगर वैसा ही होता तो आज अनूप जो है वो कहाँ होता? सपने की यदि बात करें कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं क्या बनना चाहता था, और यदि ऐसा होता तो आप क्या बने होते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब यही है। वैसे तो सपने तो ये है कि चेंज होते रहे। जब क्रिकेट खेलते थे सचिन तेंदुलकर, उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनको पसंद करता, मैं कहूँगा कि मैं आई लव हिम, मैं उनको प्यार करता हूँ। सचिन पूरा तेंदुलकर देश प्यार करता है वो, नो डाउट, वो इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। उनको देख के क्रिकेट हम खेलते थे, तो उस समय क्रिकेटर बनने की इच्छा थी कि एक बैट्समैन बन जाए। और दूसरा फिर गाने का भी मुझे शौक था, हालांकि मैंने कभी प्रॉपरली ट्रेनिंग तो नहीं दी, तो मुझे प्लेबैक सिंगर बनने का भी इच्छा थी, तो शायद प्लेबैक सिंगर होता यदि, लेकिन मैंने केवल ऐसे ही सपना लिया, और सपने के लिए जैसे एफर्ट करने चाहिए वैसे एफर्ट नहीं की। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप में जो हुनर है, या जो चीज आपके अंदर है, एक एक्स फैक्टर है, तो उसके हिसाब से आपको कहाँ होना चाहिए था? मैं बताया ना, अगर प्लेबैक सिंगर हो सकता था, मैं शायद प्लेबैक सिंगर होता। मतलब अगर आप कह रहे हैं, अगर आपने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली होती तो आप आगे जा सकते। हाँ जा सकता था, भगवान ने आवाज ठीक ठाक दी है। बिल्कुल, ये बात तो है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। नीरज जी, एक्चुअली दरअसल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों जैसे एक दूसरे को जानते ही है, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको कैसे याद है अनूप जी से आप पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी, या अगर कोई इंसिडेंट आपको फनी सा कुछ याद आ रहा हो तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। पहली मुलाकात कब हुई थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ स्कूल लाइफ में हुई थी, जब पढ़ते थे जब ही हुई है। लेकिन आपका स्कूल या कॉलेज तो अलग था, इनका अलग था। नहीं अलग था, लेकिन आगे चल के क्लास स्कूल एक ही हो गया, क्लास एक ही हो गई, मतलब हुई है। कौन सी क्लास थी इसमें आप मिले एक साथ? ये तो मेरे को नहीं पता है कौन सी मैं बताता हूँ। पहली बार मतलब फर्स्ट मीटिंग तो नहीं याद मुझे, लेकिन हाँ ये मालूम है कि नीरज से जो मुलाकातें शुरू हुई थी वो हुई थी बीकॉम में, जब हम माधव कोचिंग में, जो गोपेश्वर के पास माधव कोचिंग में मनोज भाई उनसे पढ़ते थे, तब वहाँ पर मैं और नीरज एक ही बैच में थे। तो उस समय हम लोगों की मुलाकात, पहली बार मुलाकात हुई और मिले। फिर वहाँ के बाद ही, यदि आपको याद हो, उसके बाद ही हम उधर आपकी चक्की पे जाते थे, तब आपसे भी पहली मुलाकात वहीं चक्की पर ही हुई। जी तो इसीलिए मैंने जो शब्द बोला था कि मेरे यौवन फ्रेंड है, तो वो शायद ये चीज रिलेट करती है कि हाँ हम लोग जब जुड़ा हो चुके थे, तो वहीं पर हम तीनों चारों लोग, मैं बल्लू दीपू, तो उस समय दिल्ली जा चुका था, मैं बल्लू और आप और ये नीरज, हम चारों मिलते थे। तो आपसे भी पहली मुलाकात मेरी तभी हुई थी, तभी कौन नहीं, इसलिए ना तो आपके संग शायद स्कूल भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की हमने, और ना ही गेम भी हम लोग नहीं खेले। तो इसका मतलब ये तो है, अगर आपको कोई बाहर से आदमी आपको देखे, आपको नीरज के बात करते हुए, तो उसको कभी विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि आप लोग बचपन के दोस्त नहीं है, क्योंकि टूनिंग इतनी अच्छी है आप लोगों की ना।
कोशिश एक्चुअली क्या है, मेरा कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि जिनके संग ट्यूनिंग जचती बैठती है, मैं तो उन्हीं के संग ही बैठता हूँ, नहीं तो बैठता ही नहीं। लेकिन आपका टेस्ट भी तो कुछ अलग है, मतलब जैसे एक बंदा होता है कि पर्टिकुलर उसको वैसे ही बंदे पसंद आते हैं, उनके साथ में ट्यूनिंग बैठती है, पर आपका टेस्ट काफी अलग है। मेरे जैसे भी बंदे आपके जाहिल गमार आपके दोस्त हैं, प्रदीप व्यास जी हुए वेल एजुकेटेड, और विनोद जी जो सीनियर लेवल पे आते हैं, और नीरज जी एक फनी आदमी जो कि नहीं, अपने आप को जाहिल गवार कब कह रहे भाई, आप भी लिटरेट हैं और ग्रेजुएट भी हैं और दिल्ली में सेटल्ड हैं, इस समय वेल सेटल्ड हैं। थैंक यू। लेकिन हम जिस समय हम मिले थे, हाँ जिस समय हम लोग मिले थे उस समय शायद मेरे से नागा वाले इंसान उस समय कोई नहीं था, हमारे दोस्त निकल थे। यही तो देखो दोस्ती की विशेषता ये होती है, और देखो दोस्ती से मतलब नहीं है, बचपन की दोस्ती की विशेषता मैं कहूँगा कि उस एज में या और उससे छोटी एज में हम लोग दूसरों के ये नहीं देखते कि वो कितना पैसे वाला है या कितना पढ़ा लिखा है, उसमें क्वालिटी नहीं देखते, बस बातें करते करते ही दोस्त बन जाते हैं। मतलब ये दिल मिले की बात है कि अगर दिल मिले आपका तो फिर डजंट मैटर कि पैसे वाला है क्या वो किस लेवल का। हाँ, आज स्थिति ऐसी है कि हम आज उसी से मिलते हैं जिससे या तो उसे हमसे कम हो या हमें उससे कम। ये भी बात काम के माध्यम से फिर दोस्ती हो जाती है। एक्चुअली अब जो रिश्ते बनते हैं या दोस्ती बनती है वो शायद इसी वजह पे बनती है कि हमें किसी से कितना काम है, लेकिन जो अपनी दोस्ती जो यारी है वो तो हमेशा अल्टीमेट रहेगी अगर आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि निस्वार्थ होती है। हाँ बिल्कुल। आपका जवाब सुनकर मुझे खुशी हुई। नीरज जी अब आपसे एक सवाल किया है, आपने अपना जो सवाल था वो उनकी टोकरी में डाल दिया, उनके बेचारों को जवाब देना पड़ गया आपको। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अनूप जी को जैसे जानते हैं काफी समय से, तो इनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है जो अट्रैक्ट करती है? मतलब मुझे जो लगती है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, पर आप अपना व्यू दीजिए कि आपको इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? अरे सर ये पूछिए इनकी कौन सी सबसे अच्छी बात हमको अच्छी नहीं लगती है, इनकी तो सारी बातें हमको अच्छी लगती हैं। आप मेरा कहने का मतलब यही था, वैसे मैं चाहता था कि एक एक करके बताएं, आपने तो एक बार में पूरा टोकरा ही लट दिया। अरे सर इनकी कोई बात ऐसी है ही नहीं जो हमको नापसंद हो। मतलब आपने घुमा दिया, मेरे को कुछ अच्छा पर्टिकुलर बताया नहीं। अरे सर बता दिया। अच्छा अगर आपको बंदा तो कोई मतलब क्या है, इनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है इनकी योग्यता। पढ़ाई में ये नंबर 1, जब इनके साथ में पढ़ता था तब से इनकी ये क्वालिटी मुझको खा गई भाई। ये तो है कुशाग्र बुद्धि के मामले में तो मेरे भी ये वो बंदे थे सर, ये वो बंदे थे जैसे हमको कोई काम याद करने के लिए मिलता था तो मुझको याद है कि डिट्टो जैसा किताब में लिखा है ऐसा ही सुनाते थे, बिल्कुल एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होता था। लेकिन एक्चुअल जब आम आदमी जब बोलता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है। वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके बोलता है। लेकिन ये सेम वही चीज बोलते थे जो किताब में लिखी होती है। तो बंदे में क्वालिटी है, अनुष्ठी में उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एक चीज पूछी जाए कि आपको वरदान दिया जाए कि आप अनुष्ठी में कौन सी बात है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो चीज बदल जाए इनके अंदर, तो वो क्या होगी? नहीं सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो खुद चाहूंगा कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं बन नहीं सकता हूँ। अरे थैंक्स धीरज जी, आपने इतने अच्छे शब्द खाए हैं, अभिभूत हो गया आपके भावनाओं का सुन। नहीं मैं नीरज जी से इत्तेफाक करता हूं, मुझे पता है कि वो वही कह रहे हैं जो मैं भी शायद बोलता हूं आपके लिए। नहीं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, शब्दों का बड़ा वजन हो गया मेरे ऊपर। मेरा जैसा बनना चाहते हैं। ये वजन को साइड में रखिए, हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट क्या मतलब आपके लिए एक सवाल है अनूप मिश्रा जी कि अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं नीरज जी के लिए जी, आपको उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है और कोई एक ऐसी बात जिसको आप उनके अंदर चेंज करना चाहते हैं कि अगर ये चेंज करें तो ये और ज्यादा बेटर निखर के सामने आए, वो क्या होगी? नीरज जी की सबसे अच्छी बात यह है कि नीरज जैसा कोई और नहीं है हमारे, मतलब मेरी नजर में। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि उन्होंने अच्छा कहा तो मैं भी अच्छा। नहीं ऐसी बात नहीं है, वाकई मैं ऐसा ही फील करता हूँ। यही कारण है कि आप कहते हो जैसा करता है वैसा करता है, लेकिन मैं हमेशा नीरज का पक्ष लेता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति में अपने कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। उन गुणों और दोषों को यदि उनसे अलग कर दोगे तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो नीरज अपने आप में मतलब इतना सीधा साधा बंदा है, बहुत बिजी रहता है, फोन नहीं उठाता है, मानता हूँ, और इससे शिकायत रहती है लोगों को कि फोन नहीं उठाता है, लेकिन मालूम है कि बहुत बिजी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसको किसी भी चीज के लिए मनाना बड़ा आसान है।
उससे कुछ भी कह दो वो मान जाता है। मुझे लगता है और किसी भी अपने सर्कल में या कहीं मुझे लगता है और किसी को भी मनाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना नीरज को मनाना। मैं उससे जो चाहे सो करवा सकता हूँ, जितना मतलब उसका सामर्थ्य है वो बड़ी इजीली मान जाता है। मतलब यारों का यार है इस मामले में तो कहेंगे। बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, बातें बनाना नहीं जानता, लेकिन ये है कि उससे आप कुछ कहो और उसके बस का होगा तो वो कर देगा। उसके अंदर बहुत बड़ा गुण है। दरअसल क्या है कि ऐसे बंदे ना एकदम ओरिजिनल बंदे होते हैं। मैं पर्सनली जो कहता हूँ ओरिजिनल बंदे हैं, जो इनके दिल में होगा वो ये बाहर निकालते हैं। आपको भला लगे या बुरा लगे इट डजंट मैटर। और कहते भी कि ऐसा बोलते नहीं कि किसी को बुरा भी लगे। हाँ, ये बोलते ही कहाँ है। हाँ, बोलते नहीं ज्यादा। नहीं, अगर आप इनसे कुछ पूछे अपने बारे में या कुछ भी है तो ये एक्चुअली बोल देंगे आप। हाँ बिल्कुल बोल देंगे। पता नहीं उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही मेरे बारे मुझे लग रही है। ये अपने हृदय से निकाल रहे हैं। आपको पता है ये गलत तो बोलते ही नहीं है कभी। नहीं, बाकी बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया कि ये ओरिजिनल बंदे हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मुझे इन जैसा कोई और दूसरा दिखता ही नहीं। कोई मतलब कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं। हाँ, बिल्कुल प्योर। आजकल तो घी भी शुद्ध नहीं मिलता, लेकिन ये शुद्ध है। कम से कम ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, या यूँ कह लो कि बहुत कम व्यक्तियों में से एक है जो हमेशा प्योर रहते हैं। हाँ, शुद्ध देसी घी बोलते थे, शुद्ध देसी। बस कीजिए, ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। देखो दर्शन क्या है कि आपने जो इनको दिया है वही आपको वापस लौटा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मेरा तो रिकॉर्ड है कि मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, तो इसको आप झूठी प्रशंसा ना माने। और तो मेरे व्यवहार में आप देख सकते हैं कि जब जब कोई भी आपका विरोध करता है नीरज जी का या कुछ कहता है ऐसा करता वैसा करता, तो तुरंत आपके पक्ष में आ जाता हूँ कि नहीं ऐसा है वैसा है। लेकिन क्या ये पक्षपात नहीं हो जाएगा अगर मैं किसी जेन्युइनली चीज के लिए बोलूं कि भाई ऐसे से नीरज ने ऐसे किया है, तो आप उनका पक्ष लें तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप पक्षपात कर रहे हैं। नहीं, पक्षपात की बात नहीं। मैं जानता हूँ कि वो कुछ जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा कि जानबूझ के फोन बगल में पड़ा है, देख रहा है कि घंटी बज रही है, उठा नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, ऐसा नहीं करता वो। मैं आपकी बात को बिल्कुल ऑब्लाइज करता हूँ कि आपने जो कहा है उनके बारे में बिल्कुल सच है। नीरज जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए। कुछ ऐसा लगता हो जैसे हर आदमी को लगता है कि मेरे अंदर एक ये चीज कमी है, अगर आपको उस कमी को दूर करने का मौका मिले तो वो कौन सी कमी है जिसको आप दूर करना चाहेंगे, अगर है तो? वैसे मुझे तो कोई कमी दिखती नहीं है। सबसे बड़ी कमी है सर, मैं फोन नहीं उठाता हूँ। इससे मेरे ऑफिस वाले भी परेशान है, मेरे घर वाले भी परेशान है, मेरे दोस्त भी परेशान है। सबसे बड़ी कमी तो ये है, मेरा बात चले तो फोन को हर समय अपने गले में लटका के और चाहे जब उठाऊं। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, इतना फोन ऑफिस में बिजी रहता हूँ, फिर घर पे आके मैं उसको रख देता हूँ इस तरफ कि भाई आप जिसको जरूरत होगी वो कर लेगा। और फिर बच्चे अगर दे देते हैं तो उठाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को जानबूझ के नहीं उठाता हूँ, उठाता जरूर हूँ, लेकिन जब मेरे पे आ जाएगा उठाऊंगा। लेकिन जब हूँ ही नहीं वहाँ पे, फोन जैसे घर में रखा है, मैं बाहर हूँ, तो थोड़ा उठना नामुमकिन है। तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि मैं इनको कॉल बैक कर लूँ, देखूं किस किस का फोन आया है, क्या पता नहीं क्या किसकी काम हुई? कॉल बैक करने का ख्याल तो आता है, लेकिन फिर ये लगता है अरे कोई कस्टमर होगा चाटेगा। या आपको ये लगता है कि जरूरत होगी तो दोबारा कॉल कर ले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब ऐसे लगता है कि दोस्तों ने किसी ने फोन किया तो कॉल बैक करता हूँ। हाँ, वैसे मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि आपका मेरे पास में एक दो बार कॉल बैक भी आया है। हाँ, आज ही आया है मेरे पास तो। हाँ, आज मैंने कॉल किया तो मेरे पास कॉल बैक आया ठाकुर साहब का। तो मैं इस मामले में तो इनको ब्याजी से कम 2 या 3 पायदान आगे रखूंगा कि ये लोग कॉल बैक करते हैं भैया। हर कोई ब्याजी नहीं होता जो आप 3-3, 4-4 दिन तक कॉल ना उठाएं। ब्याजी तो एक ही है, और ब्याजी के बारे में तो कहा जाता है कि भगवान की ब्यास जी की 4 भुजाएं नहीं है, लेकिन वो विष्णु है। लेकिन विष्णु तो भैया सबका ख्याल रखना चाहिए, अगर विष्णु है तो। हाँ, तो सबका ख्याल रखते हैं। चलिए, आपको आपकी बात मैंने समझ ली कि आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर ये बदलाव करना चाहते हैं कि आप सभी की कॉल अटेंड कर सकें, उनको जवाब दे सकें। जी बिल्कुल। अनूप जी, मैं ये चाहता हूँ जैसे आप जिस कला में माहिर हैं, क्या उसके बारे में आपको ख्याल नहीं आता है कि अब ये वक्त है या मैं इसको और आगे ले जा सकता हूँ? नहीं, इसीलिए मैं इस समय भागवत की कथा की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे लगता है इसमें मैं अपनी इस कला का बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। उसकी तो शायद एक रूपरेखा भी बन चुकी है, मतलब प्लान भी हो चुका था अगर ये कोरोना नहीं आता तो। बिल्कुल, मुझे लगता है कथा में अपने सारी क्वालिटीज का मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे पढ़ना मेरी हॉबी है, बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, तो उस अपने ज्ञान को भी मैं कथा के माध्यम से वितरित कर सकता हूँ, और अपने सिंगिंग टैलेंट का भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर मैं। हाँ, वहाँ भी ये भी हो सकता है। इसीलिए, और दूसरा थोड़ा अंदर से आध्यात्मिक प्रकृति भी है, तो ये लाइन मुझे सूट भी करती है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ, और मैं भी, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि आपकी भागवत कथा जल्द से जल्द हो, ताकि हम लोग इसका रसास्वादन कर सकें। नीरज जी, जैसे आपने कहा कि बहुत ही सीधे साधे और सच्चे ओरिजिनल बंदे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके सुर में नीरज जी के लिए एक बहुत अच्छा गाना हो जाए जो नीरज जी के कैरेक्टर को परिभाषित करता हो। नीरज जी को मुझे जैसा लगता है, अब जैसे लोगों को शिकायत रहती है, स्पेशली आपको भी शिकायत रहती है, फोन नहीं उठाते, ज्यादा ग्रुप पे भी नहीं आते। हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद नीरज ऐसे होंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो अपना चेंज करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही समझता था कि वो तो ऐसे होंगे कि भाई जैसे हम वैसे ही रहेंगे। तो इसी भाव को लेकर एक शायद गाना मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन सडनली आपने पूछ लिया तो मुझे पता नहीं। तो प्लीज बताइए थोड़ा सा। हाँ, तो 2 लाइनें उसकी कुछ बोलता हूँ। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा, समझे ना समझे कोई हम यही कहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा आपने, मतलब आपके इस गाने की लाइन से मुझे पता चल गया कि नीरज जी अब सुधरने वाले नहीं है, या यूं कह लीजिए कि अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करेंगे भैया आगे से। मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति के अपने कुछ गुण और दोष होते हैं, और यदि उनको उनसे अलग कर दिया जाए तो फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नीरज जैसे है, मतलब जो ओरिजिनलिटी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वो और जैसे हो जाएंगे ना। बिल्कुल मिलावटी, मतलब हाँ, और तो वो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए उनको। जी नीरज जी। यस सर। मैं दरअसल आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, मतलब हम जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस या एक्ट्रेस, आप बताइए कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। अगर आपको उनके साथ में एक डेट पे जाना पड़ेगा, डेट पे मतलब उनके साथ में डिनर करने का मौका मिले, तो वो खुशनसीब जो एक्ट्रेस है कौन सी होंगी? थोड़ा सा दिल के जो तार हैं उनको झंझनाते हुए। हम तो उतने ही सपने देखते हैं जितने को पूरा कर सकते हैं, पर सपनों का कोई अंत नहीं होता ना। नहीं, अंत तो करना पड़ता है ना। वो सपने देखते ही नहीं है जिनको पूरा ना कर सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी इच्छाएं तो करते हैं, लेकिन आप उनको किल कर देते हैं। हाँ, बस यही समझ लीजिए, बस उतना ही सीमित दायरे में ही सपने देखते हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत बाहर है हमसे। पर ऐसा मतलब कोई एक्ट्रेस तो होगी जो आप पसंद करते हैं उनको, कि हाँ यार ये तो मतलब अच्छी एक्ट्रेस। नहीं, ऐसी कोई एक्ट्रेस ज्यादा हमको दिलचस्पी रही नहीं है पिक्चरों में। या आप खुल के बोल सकते हैं, चिंता मत करो, ये मैं रिकॉर्डिंग भाभी जी को नहीं सुनाऊंगा। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई फेवरेट एक्ट्रेस ही नहीं है जिसको आप पसंद करते हैं? नहीं, ऐसी कोई फेवरेट नहीं। आपने दिल तोड़ दिया बेचारी प्रियंका का। चलिए, अच्छा अपनी हॉबीज बता दीजिए, आप मतलब क्या पसंद करते हैं और इसमें आप कितना लगे रहते हैं? मैं तो पसंद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं मैं उनको सबको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर सकूँ, उनका काम संग समय पे दे सकूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ऐसे कौन से कस्टमर है भैया, आप क्या काम करते हो जो बार बार कस्टमर का नाम ले रहे हैं? तो थोड़ा खुल के बता दीजिए आप क्या काम करते हैं। यही अपना एजेंटगिरी का जो काम है, वही जैसे एजेंटगिरी, ये मैंने नया सुना है आज। एजेंट के और तो कोई खास काम नहीं है सर। अच्छा, ये दरअसल शर्माने के बारे बता नहीं पा रहे हैं या ये इनकी ओरिजिनलिटी यही है? दरअसल ये पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं और इनके काफी सारे कस्टमर्स हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, इनके सारे कामकाज ये देखते हैं, तो वो कस्टमर इनको फॉलो अप करते हैं और जिनका जवाब ये नहीं दे पाते। यहाँ पर कस्टमर का मतलब इनके सेवा भागी है जिनकी ये सेवा करते हैं। नीरज, एज ए क्रिकेटर आप अपने आप को कितना रेटिंग देते हैं? मतलब कि जैसे आप खेलते थे उस समय, ठीक है, आप सब कुछ दूर से देखते हैं तो सब कुछ क्लासी था, लेकिन लोगों ने हमेशा आपको हल्के में लिया, क्या वजह रही कि आप में प्रतिभा कम थी या लोगों ने ऐसे बोलते रहे? सर, प्रतिभा तो कम थी, हम में इतनी प्रतिभा नहीं थी, लेकिन हमने कोशिश की थी। हमने सोचा था, हम क्या थे क्रिकेटर, हमने बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन हमने देखा था कि भाई पैसे खर्च करने के बाद, बढ़िया खिलाड़ी लाने के बाद शायद कुछ चेंज आए, लेकिन
वही ढाक के 3-5 हमने बड़े बड़े क्रिकेटरों को बुलाया, अपने मैचों में खिलाया, लेकिन हार ही मिली। तो प्रतिभा हमें तो थी नहीं, हमें तो केवल इतनी प्रतिभा थी कि हाँ एक खिलाड़ी के रूप में खेलते थे और आउट होके चले। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते थे, बस एक खेलते थे। मतलब आप समझते थे कि मैं तो पहले से ही 12वां खिलाड़ी हूँ, भैया मौका मिला तो खेलूंगा, नहीं तो नहीं। बस ऐसी है। चलिए, आपके सवाल जवाब का ये दौर खत्म होता है। मुझे बहुत ही मजा आया आपके साथ सवाल जवाब करके। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है अफवाहों का बाजार। यानी कि उसमें आपके बारे में बाजार में जो अफवाह फैली हुई है उनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्योंकि लोग अभी तो आपसे पूछ भी नहीं पाते हैं कि ये अफवाह ठीक है या नहीं है। तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कहीं नीरज जी नाराज न हो जाए या कहीं अनु भी नाराज न हो जाए, पर मैं आज उन अफवाहों को यही खत्म करना चाहता हूँ। ओके सर। तो नीरज जी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगा कि आपके बारे में एक अफवाह है कि एक बार आपके पास में एक रिश्ता आया था किसी नर्स का, तो आपने उसको इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि लोग आपसे ये कहते हैं कि अपने सिस्टर से ही शादी कर ली। क्या ये सच है? नहीं, गलत है। गलत है? लेकिन लोग हमेशा बात करते हैं कि क्योंकि आप ये जो घटना है वो आपको सूट भी करती है कि आप इतने सीधे आदमी हैं कि आपने सोच भी लिया होगा कि लोग ये कहेंगे कि आप क्या सिस्टर से शादी कर रहा है। तो सिस्टर मतलब हम तो सिस्टर का मतलब तो हम बहन जानते थे उस समय, तो लोगों को लगेगा कि सिस्टर से शादी कर ली तो लोग गलत ना सोचें, तो आपसे इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया? नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो सब अफवाह है। अच्छा, ये अफवाह है, इसलिए हमने कहा कि अफवाहों का बाजार करना है। तो भाइयों, आप जो अफवाह सुनते थे हमेशा नीरज जी के बारे में, ये वाली अफवाह तो बिल्कुल ही गलत है। अनूप जी, आपके बारे में जो अफवाह है वो भी बड़ी फनी है, जबरदस्त है, लेकिन मुझे लगता है आपसे रिलेट भी करती है, तो हो सकता है कि ये सच हो। आपके बारे में एक अफवाह है कि आपने अपने MBA में कॉलेज टॉप और गोल्ड मेडल इसलिए लिया था क्योंकि आपको कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की ने शादी करने का वादा किया था कि अगर आप ये चीज हासिल कर लेते हैं, और आपने इसके बाद में वो आपसे मुकर गई और एक पियून के साथ में फरार हो गई। क्या ये अफवाह सच है? ये अफवाह तो मैंने सुनी, आज तक सुनी नहीं, और सुनता तो मुझे बड़ा मजा आता। भैया कौन सी ऐसी लड़की जिसको आप पसंद करता था पियर के साथ भागे? नहीं, आप पसंद नहीं करते थे, उसने आपसे कहा था कि अगर आप कॉलेज टॉप करेंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो आपसे शादी करेगी, और बाद में फिर किसी पियून के साथ में फरार हो गई जब आपने हासिल कर लिया। क्या ये अफवाह सच है? नहीं, बिल्कुल निराधार है, और ये अफवाह अभी तक तो मेरे कान में भी नहीं आई, पता नहीं कौन लोग करते हैं। तो भैया, आप स्टार आदमी हैं, बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है, आपको क्या पता कि आपके बारे में क्या क्या फैलाया जा रहा है? हाँ, तो नहीं, ये तो बिल्कुल निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बड़ी साफ सुथरी लाइफ रही है, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं रहा। साफ सुथरी का मतलब आप प्रपोज करते तो गलत होता ना। मुझे तो ये अफवाह थी कि लड़की ने आपको बोला था कि अगर आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, इतने भाग्यशाली अब लग रहे किसी ने आपका काम रखते थे, पढ़ाया अपने काम से काम रखते, ज्यादा कुछ रहा नहीं। हाँ, MBA में जरूर लड़कियों से दोस्ती रही, लेकिन वो दोस्ती बड़ी फ्रेश, बड़ी पवित्र, अच्छी दोस्ती थी। मतलब जो दोस्ती का जो रियल मीन है वो वैसा ही रहा। बिल्कुल। और मैं अगर मैं अपने बालवाड़ी के बाद ही मैं किसी फ्रेंड सर्कल को याद रखता हूँ तो मैं MBA के हम 4-5 लोग थे, जिनमें 3 लड़कियां और 2 हम, 5 लोगों का जो ग्रुप था, इसको ही याद करता हूँ दोस्ती के रूप में। जी। तो नीरज जी, आप पे आते हैं। आपके बारे में एक और अफवाह है मेरे पास में कि आपके बारे में अफवाह है कि आप और व्यास जी एक साथ में कहीं जाना जाते थे किसी जगह पर, और एक खास दुकान पर आप एक मैंगो शेक जो है डेली पीते थे, लेकिन एक दिन आपका मन हुआ कि क्यों ना आज बनाना शेक पिया जाए, और आपने उस दुकान वाले को बोल दिया कि भैया 2 गिलास केले का मैंगो शेक बना दो। मतलब केले का मैंगो शेक? ये तो गलत है, ऐसी गलत है, बात नहीं है, अफवाह है ये। यस सर। लेकिन आपके बारे में जो अफवाह है ना वो एक्चुअली आपको रिलेट कर रही है, मतलब वो अफवाह है ही इतनी मासूम पे हर किसी को ये अंदाजा हो जाता है कि नीरज जी ने ऐसा कहा हो। हाँ, नीरज जी ने कहा हुआ, लेकिन गलत है। तो आप मतलब केले को बनाना शेक ही बोलेंगे, मैंगो शेक को मैंगो शेक बोलेंगे ना? जी। तो इसमें से आधी बात सच है कि आप और व्यास जी हमेशा एक मैंगो शेक पिया करते थे किसी खास दुकान पर? क्या ये भी गलत? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंगो शेक मैंने जितना अनूप जी के साथ पिया है उतना व्यास जी के साथ नहीं पिया है। अच्छा, तो क्या मैंने ये व्यास जी का नाम गलत लेके अगर मैं अनूप जी के साथ डेट करूं तो ये घटना सच हो जाती है क्या? अरे नहीं, हम लोगों
हम लोगों ने मैंगो शेक कब पिया है भाई? एक दो बार पिया है भाई। तो भाई एक दो बार को तो उनके साथ तो एक भी बार नहीं पिया है, ब्याज जी के साथ तो एक भी बार नहीं पिया है भाई। तो मतलब ये अफवाह मुझे किसी ने गलत बताई है कि आप ब्याज जी के साथ, इनके अनुज जी के साथ में मैंगो जूस। मुझे इतने इंटरव्यू से मुझे समझ में आ रहा है, खासकर इस राउंड से, कि आपकी जो टीम है इंद्रजीत जी, वो अच्छे से उन्होंने मतलब फील्ड में अच्छे से उन्होंने सर्वे नहीं किया है। यानी कैसी अफवाहें, बिल्कुल निराधार अफवाहें आई है। अफवाहें जो आ रही हैं वो आप लोगों के जो बाल सखाए हैं उनकी जरिए से आ रही है। इसमें मेरा और मेरी टीम का कोई काम नहीं है। हमारे पास में फोन कॉल आए और बोला गया कि कृपया इस घटना के बारे में पूछिए, हमें जानना है इनके बारे में। इसमें से दो घटना जो नीरज से रिलेट करती है वो मैं भी पहले जानता था। उन घटनाओं के बारे में लेकर सुनाता था। हाँ, केले वाला मैंगो शेक ये तो मैंने भी सुनी थी पहले, इसलिए मुझे लग रहा था कि क्या नीरज कहेगा हाँ ऐसा हुआ। लेकिन वो पहले वाली जो घटना थी वो नर्स वाली, वो भी मुझे रिलेट करती थी कि हाँ नीरज जी हैं इतने सीधे कि नर्स का मतलब सिस्टर और सिस्टर से शादी तो असंभव है। उसका तो नहीं सुना था, लेकिन हाँ ये मैंगो शेक वाली बात तो मैंने भी सुनी है पहले। अनुज जी आप पे आते हैं, आपके बारे में एक जो अफवाह है, आपके बारे में तो नई चीज निकल के आ रही है, मतलब मैं समझ नहीं सकता। हाँ। अच्छा, आपके बारे में जो अफवाह है कि आप रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह 4 बजे इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि उस समय नेट बहुत फास्ट चलता है। क्या ये सच है? मतलब कोई चीज देखनी हो तो सुबह 4 बजे का वक्त चुनते आप नेट के लिए? नहीं ऐसा नहीं है, ये बात ठीक है। इसमें आधी बात सही है कि मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन नेट ज्यादा स्पीड ज्यादा आती है नेट चलाने के लिए मैं जल्दी उठता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी पूजा थोड़ी लंबी रहती है, करीब 2 घंटे लग जाते हैं और उसको टाइम से पूरा करने के लिए मुझे जल्दी उठना रहता है। मंगला जाता था पहले, अभी नहीं जा रहा हूँ कुछ समय से, तो मंगला में जाने के लिए भी उसके लिए जल्दी उठता था। हाँ ये है कि मैं सवेरे उठ के नेट चलाता हूँ, उस समय जो मुझे कथाएं डाउनलोड करनी होती है, सवेरे नेट की स्पीड बहुत अच्छी आती है। नीरज जी, हाँ आपके बारे में एक अंतिम अफवाह है, ये बड़ी फनी है, मतलब वो कहाँ से लेके आते हैं। आपके बारे में एक अफवाह है कि आपका एक बार आपके नजदीकी पड़ोसी यानी कि पप्पू मल्हा के साथ में कोई झगड़ा हो गया था और आप उससे झगड़ने चल दिए, लेकिन सुंदर भाई साहब जो आपके पड़ोस में रहते हैं उन्होंने आपको ये कहा कि भाई लड़ने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और आप बाद में 2 किलो आम लेके चले गए। मतलब अफवाह है सर, अफवाह है सर, अफवाह है। आप इतने सीधे हैं कि मुझे लग भी रहा है क्या हो गया होगा। आपको तो कुछ भी लग सकता है। और बिल्कुल ये हो भी सकता है कि भाई आपसे कहो कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए लड़ने के लिए, तो इनका मतलब क्या कि आप कुछ हथियार लेके जाएं और बाद में 2 किलो आम ले लें। आपका दिमाग है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोचो, नीरज जी को कुछ भी सोचो, आपका दिमाग है, आप कुछ भी कर सकते हैं सर। ये दरअसल मेरा दिमाग नहीं है, मेरी टीम का है जो मार्केट से अफवाह तो आप करके लेके आए। केवल अफवाह है सर, अच्छा नहीं है। हाँ मतलब मैंने माना कि यार आप इतने भी सीधे नहीं हो कि कोई आपसे बोले कि लड़ने जाओ खाली हाथ और आप 2 किलो आम लेके जाओ कि भाई जी इतने सीधे नहीं है। चलिए ये तीनों अफवाहें आपके साथ में खत्म हुई। एक अंतिम अफवाह मिश्रा जी आपके बारे में जी, और ये अफवाह तो जो है मैंने खुद ही सुनी थी, इसलिए मैं आपको कंफर्म करता हूँ, मतलब कंफर्म करना चाहता हूँ। अफवाह ये है कि जब आप दिल्ली में जॉब करते थे हाँ, और किसी के यहाँ पे वो रहते थे गेस्ट पीजी, हाँ पीजी रहता था, तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपको बहुत ज्यादा चाहती थी और आपसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मतलब आपकी दीवानी थी नो डाउट बहुत ज्यादा। लेकिन एक बार उसने क्या किया कि जहाँ पे आपके पैर पड़ते थे एक बार उसने उस जगह को चूम लिया और आपने उसकी मम्मी को जाके बोल दिया कि आपकी लड़की मिट्टी खाती है। मतलब ये ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? आप भावनाओं को समझिए बेचारी के। ये क्या किया आपने? कीजिए जनाब। मुझे उन लोगों से मिलवाइए जो अम्मा फैला रहे हैं, लेकिन बड़ी फनी अम्मा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ काश ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसे कुछ पल जैसी आपने अफवाह बताई, ऐसे कुछ पल अगर मेरे जीवन में बाकी होते, मैं बाकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे पल होने चाहिए थे, तो यादगार पल रहे होते, लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल क्या है कि आप हमेशा लड़कियों से दूर रहे, तो मुझे ये अफवाह कुछ सच लगी कि हो सकता है आपने बोल दिया उसकी, मतलब उसने चूमा होगा आपकी जगह, तो आप उसकी मम्मी को बोल दिया कि आपकी बेटी मिट्टी खाती है। मुझे तो लगा कि सच हो सकती है। MBA के टाइम से तो फिर लड़कियों के साथ में रहने लगा था, MBA से पहले जरूर लड़कियों से दूर रहा,
हाँ, तो आप तो दिल्ली में जॉब करते थे तब भी आप लड़कियों से इतना ज्यादा मतलब ऐसे कभी नहीं रहा नहीं, कि कोई दोस्त है मुझको फोन किया आपने, ऐसा कभी नहीं किया? मैंने जैसा आपको पता है कि एमबीए के टाइम में मेरे अच्छा सर्कल था, उसमें 2-3 लड़कियां थी और हम 2 दोस्त थे। तो उनमें से जब मैं दिल्ली में जॉब करता था उस समय गुड़गांव में जॉब करती थी, तो मैं उससे मिलता भी था गुड़गांव में। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता या दूर रहता। मतलब ये भी टोटल अफवाह ही है ना? हाँ, भाई आपके बारे में फिर एक ही अफवाह ठीक हुई और नीरज ने तो सारी अफवाह को काट दिया। चलिए, काफी ये अफवाहें आज क्लियर हो गई और इसी के साथ लोगों को पता भी चल गया कि भैया ये अफवाह है, तो अब प्लीज बंद कर दें। अगर कोई नई अफवाह है तो चालू रखें, वरना ड्रॉप कर दें इसको। दोस्तों, हमारे इस राउंड में यानी कि अफवाहों का बाजार में यही सेगमेंट खत्म होता है। एक अगला सेगमेंट है नीरज मिश्रा जी आपके साथ में। हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उनकी क्लियरिटी, उनके जवाब थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं आपके हिसाब से, तो आप अपने दिमाग का उपयोग कीजिए, इन सवालों का जवाब दीजिए। नीरज जी। जी सर। सबसे पहले आपका सवाल है, यदि बबीता के पिता उसकी बबीता के पिता की 5 बेटियां हैं, ठीक है, जिसमें सीता, गीता, रीता और प्रीति हैं, ये 4 ये हैं, तो 5वीं का नाम क्या है? बबीता। अरे वाह, क्या बात है, मुझे आशा नहीं थी आप इतना जल्दी सोच पाएंगे। अभी आप नीरज जी को समझते ही कहाँ हैं? हाँ, मुझे 10 मिनट के लिए पहले सेक्टर ऊपर वाला आदमी पता लगा। बड़ा मिसपरसेप्शन आपने बना रखा है नीरज जी। दरअसल क्या है कि इनके बारे में अफवाहें ऐसी फनी थी, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बंदे हैं, तो काफी सरल हैं, ये थोड़ा सा मैथ में गलत हो सकते हैं, पर इनकी कुशाग्र बुद्धि का आदमी कायल होते हैं। सारे बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट हैं आखिर, और सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो आप पे आते हैं मिश्रा जी, आपके साथ में भी एक शब्द है कि अगर आप अपनी माँ जी को मेला दिखाने जाते हैं और मेले में आपकी माँ जी खो जाती हैं, बहुत देर ढूंढने के बाद भी आपकी माँ आपको दिखाई दे जाती है, तो आप अपनी माँ को देखकर सबसे पहले क्या करेंगे? माँ को देख के उनसे मिलूंगा जाके, कहाँ पूछूंगा कहाँ थी इतनी देर से, मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी, कहाँ चली गई थी, यही करूंगा मैं। नहीं, तो आप हमारा जो जवाब है वो उससे मैच नहीं करता। फिर मैं आपको बताया था कि जब आप ऐसा करते हैं अपनी माँ को देखकर कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढना बंद करेंगे। अच्छा। हाँ, आयलो तो बाद में करना, पहले ढूंढना बंद करिए भाई, क्योंकि अब तो मिल गई है माँ जी। बिल्कुल। नीरज जी, आपके साथ में सवाल, आप सही से जवाब दे रहे हैं, मेरी मतलब आपने परिभाषा ही चेंज कर दी आपके बारे में। अच्छा, ऐसी कौन सी ड्रेस है जिसे आप पहन नहीं सकते हैं? ऐसी कौन सी ड्रेस है जिसे आप पहन नहीं सकते? ऐसा कौन सा ड्रेस है मतलब जो आप पहन नहीं पाएंगे उसको, या पहन ही नहीं सकते? थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा ड्रेस है जो आप पहन नहीं पाएंगे? अगर मिश्रा जी इसमें हेल्प कर सके आपकी तो मुझे खुशी होगी। बताऊं, मैं बताने की कोशिश करूं? हाँ, आप बताइए। एड्रेस? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, एड्रेस, एकदम सही जवाब दिया आपने। पर आपको फिर भी मिश्रा जी ऐसे कुशाग्र बुद्धि आदमी की मतलब हेल्प लेनी पड़ती। मिश्रा जी, आपके लिए एक सवाल है कि हम पानी को क्यों पीते हैं? हम पानी को, कि पानी हमें नहीं पी पाता ना, इसलिए हम उसको पी लेते हैं। नहीं, ये जरूरी थोड़ी है कि जो चीज है, जैसे दूध भी है तो हम पीते हैं। हम पानी को क्यों पीते हैं? हाँ, इसका थोड़ा सा फनी आंसर है, मतलब इसका सत्य सा उससे कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसका आंसर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो फनी बनाने के लिए मैंने ये कहा था कि वो हमें नहीं पी पाता, इसलिए हम उसे। लेकिन इसका जो जवाब है वो ये है कि आप पानी को इसलिए पीते हैं क्योंकि आप पानी को खा नहीं सकते। हाँ, ये ज्यादा बेटर जवाब है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तीनों राउंड बड़ी कुशलता से पार कर लिए और काफी फनी हमें आपके साथ में समय गुजारने का मौका मिला। अच्छा, तो हमारा ये एक क्विक राउंड है जिसमें हम आपके अपने बाल सखा ग्रुप के जो दोस्त हैं जो एक दूसरे को जानते भी हैं। दरअसल क्या होता है कि हर किसी के बारे में जानते भी हैं। अच्छा, तो अगर उनका नाम लेते ही एक मन में एक विचार आता है कि ये बंदा, मतलब ये एक टैगलाइन आती है किसी के भी एक कैरेक्टर को देखने के बाद, तो मैं आपके सामने उसका नाम लूंगा और आपने उसको एक शब्द या एक नाम देना है। ठीक, तो मैं नीरज जी से सबसे पहले शुरुआत करूंगा। जी नीरज जी, सोनू गुसाई। सोनू कसाई। सोनू गुसाई, हाँ कसाई। सोनू कसाई। हाँ,
ये काफी पॉपुलर नाम था हमारे उस समय, सोनू कसाई बोलते थे उसको। ओके सर। हाँ अनूप जी, प्रदीप चौधरी, सीकड़ी पहलवान। उसके साथ में पता नहीं क्या होता है बेचारा, आज भी ऐसा ही है, काफी मतलब या तो फिजिक मेंटेन की हुई है, पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। नहीं, नीरज मुझे जी, जहाँ तक जितना मुझे याद है, हम लोग जब बालवाड़ी पढ़ते थे तो उस समय प्रदीप चौधरी बहुत दुबला पतला था, लेकिन उस दुबला पतला होने के बाद ही गुंडागर्दी करता था। तो हम कहते थे सिगड़ी पहलवान। हाँ, इसका नाम बदल के हम लोगों ने पालेंदर पहलवान कर दिया है। हाँ, हम लोग कहते थे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती। नीरज जी, जी आपसे जानना चाहेंगे विनोद जी। विनोद जी, पोटली वाले बाबा। पोटली वाले अब लेकिन भैया को थोड़ा सा उन्होंने पोटली कम कर दी है अपनी, आप लेवल में आ गए, शायद आपने गौर नहीं किया, बिलो द बेल्ट आप जान ही रहे हो आजकल। लेवल में आ गए सर, पता है हमको, लेकिन नाम देना था तो नाम दे दिया हमने, पोटली वाले बाबा। अच्छा अनूप जी, आपके साथ काफी फनी बोला इन्होंने। अनूप जी, आपसे पूछना चाहूंगा, प्रदीप व्यास, सिर्फ एक लाइन उसके लिए। मुन्ना। हाँ, लेकिन मुझे मुन्ना को आप कैसे परिभाषित करेंगे, थोड़ा सा? हाँ, मैं वही मैं बताना चाहूंगा। मुन्ना इसीलिए कि उनके घर में वो सबसे छोटे हैं, तो सब डिसीजन लेते हैं, अब वो उसको फॉलो करते हैं। रोज सवेरे उनको बाइक निकाली भैया की, तो कपड़ा मारना। उसके बाद देखा भैया बाइक लेके चले जाते। मतलब एक ड्यूटी बन गई है भाई। तो मतलब वो स्वयं में डिसीजन नहीं लेते हैं, उनके घर डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं प्राय अपने घर में चर्चा करता हूँ कि बड़ा उनकी, और शायद और किसी घर में ऐसा मुझे नहीं दिखता, और मैं कहता हूँ ऐसा हमारे घर में होना चाहिए। उनके द्वारा एक मत रहते हैं सब, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो सब उसमें पूरा एक उससे पूरे दिल से लग जाते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, चाहे उनके पिता। ये बात क्योंकि मैं आपको बताऊं, दरअसल जब हम लोग कलीग हुआ करते थे, पास में रहा करते थे, तब उनके साथ में ना एक बड़ी अच्छी परंपरा है जो मैंने बहुत कम जगह पे देखी है, जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बात ठीक है। वो कोई भी फैसला करते समय क्या होता है कि एक परिवार को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सब लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। और प्राय अक्सर होता क्या है कि हमारे जैसे चूंकि पुरुष समाज है, तो हम लोग पुरुषों को लेके ही बात करते हैं, और जो कुछ हम फाइनल करते हैं वो लेडीज को बता देते हैं, क्योंकि उनको तो मानना ही होता है। लेकिन उनका एक अलग बात है कि वो अपने साथ में अपनी लेडीज को भी साथ में रखते हैं कि ये हमारा डिसीजन होने जा रहा है, उसमें उनकी राय हो ना हो बात अलग है, और उनको पता होता है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ क्या डिसाइड होने जा रहा है। तो एक पॉइंट हो सकता है। दूसरी एक अच्छी चीज उनके बारे में जो मैं अक्सर कहता हूँ उनके परिवार के बारे में, कि वो लोग धर्म कर्म में बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे सर्कल में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इतना करता हो। हर 2-4-6 महीने में 100-200 लोगों का भोजन करना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसको आप एक भगवत कृपा भी कह सकते हैं। अगर उनका ध्यान जाता है तो भगवान भी थोड़ा सा अपनी नजर उनकी तरफ में रखता है। बिल्कुल समृद्ध तो है ही, पर उतने सुशील भी, दोनों ही भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा परिवार है। और जिस समय तक इनकी शादी नहीं हुई थी जब प्रदीप व्यास जी की, तो उस समय मान लो कोई लड़की ने कुछ पूछते थे तो मैं कहता था कि भाई इनका परिवार ऐसा है कि किसी को बता सकते हो कि हाँ भाई ये लड़का है, इसे शादी कर सकते। बिल्कुल, मैं प्राउड फील करता हूँ उनके साथ में। नहीं तो वैसे तो शादी ब्याह के मामले में बीच में पड़ता नहीं कि भैया आजकल तो मामला गड़बड़ है, किसी को बताओ मत, लेकिन इनके परिवार के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा डिफाइन किया आपने व्यास जी के लिए। आपके नीरज जी, अनमोल जी, एक लाइन दीजिए उसको। अनमोल जी, उसका तो मोल ही नहीं है, वो तो अनमोल है, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं नाम से? नाम से वो अपने नाम को ही सूट करते हैं कि भाई उनका नाम इसलिए रखा गया कि बाकी से अनमोल है। काफी फनी बंदे हैं और हमेशा जॉयफुल में रहते हैं। अरे सर पूछिए मत, वेरी एक्साइटेड बंदा है वो तो, एकदम प्रफुल्लित बंदे हैं, हर समय एक्टिव। आपकी कुंज वाले आजकल उन पे काफी जुल्म ढा रहे हैं। मैं सुना रिसेंटली कोई घटना पेश आई थी, आपके कुंज वालों ने काफी नुकसान कर दिया उनका। अब सर ये परिवार बड़ा हो जाता है, कुंज में कौन कौन बंदे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ नुकसान कर दिया ये पता लगा हमको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में अनूप जी और नीरज जी हमारे साथ में थे, जिनके साथ में बात करकर हमको काफी मजा आया और काफी अच्छा लगा। हमारी काफी सारी पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हुई। अफवाहों को जो बाजार गर्म थे वो बाजार ऑलमोस्ट ठंडे हुए और कुछ क्लैरिटी हुई।
तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा नीरज जी, जो आपने हमें समय दिया, आपका अमूल्य समय, क्योंकि मुझे पता है कि आपका 1 घंटा लेना मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी का 1 घंटा लेना, और मैं ये 1 घंटा आपका लेने में सफल रहा हूँ। और सेम एज अनूप जी, आपके जो बहुमूल्य समय आपने हमें दिया है, क्योंकि मुझे अरे पता है हम आपके आपके बड़े कृतज्ञ, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया और मिलना जुलना हुआ, कुछ बातें अपनी पुरानी यादें ताजा हुई। अरे सर, आप तो हम्बल हो रहे हैं साहब। हाँ, बहुत कृतज्ञ हैं। कहाँ हो पाता है ऐसा आजकल बिजी लाइफ में। हाँ, ये बात तो सही है। हम तो चाहेंगे कि ऐसा होता रहे, होता रहना चाहिए। हमारी जो एक अंतिम इच्छा है कि थोड़ा सा मतलब इस प्रोग्राम की अंतिम इच्छा कि हम इस प्रोग्राम को खत्म एक गाने के साथ ही करें। मतलब आप एक दोस्तों को एक गाना समर्पित कीजिए और जो दोस्तों को लगे कि हाँ हमारे लिए गाया गया। अच्छा, मतलब दोस्ती के ऊपर कोई गाना। हाँ, दोस्ती के ऊपर कोई गाना। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। हो जुदा या खफा ए खुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज को सुनकर। मैं धन्यवाद दीवाना हूँ आपका। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर नीरज जी और मिश्रा जी, आपके साथ में मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आपके साथ में जुड़े रहिए, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे बहुत जल्द हमारे इस प्रोग्राम यानी कि यारों के टचन में। हम देखते हैं अगला हमारा गेस्ट कौन होता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए यही धन्यवाद अदा करता हूँ आपका। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।